नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको उन सभी जो कमेंट्स हैं उन सब का जवाब दूंगा जिसमें आपने बहुत सारे ब्लॉग्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे। दोस्तों, 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आया था। एक्चुअली मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बुकलेट तैयार करने में बिजी था थोड़ा, और कुछ नए टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं, क्योंकि जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है ब्लॉग के रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक लाता हूं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नया नया मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और आप सभी लोगों की सब्सक्रिप्शन मुझे ज़रूरी है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने पूछा है अनुजा ड्यूटार्से ने। इन्होंने पूछा कि सर, मैंने पॉजिटिव थॉट का ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो एक पोस्ट में कितने थॉट अपने डालने चाहिए और कितने पोस्ट लिखना पड़ेगा एडसेंस अप्रूवल लाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव थॉट का ब्लॉग अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो आपके ब्लॉग पे जब अगर मानते हैं 10-15 दिन बाद, अगर आपके ब्लॉग पे 15-20 दिन के बाद अगर आपके ब्लॉग पे 100 से 150 ट्रैफिक आ रहा है, एनालिटिक में जाके चेक कीजिए। अगर 100 से 150 ट्रैफिक आ रहा है तो आपको उसके बाद आपको गूगल एडसेंस से अप्लाई कर देना चाहिए। डेली आपको एक पोस्ट लिखना है कम से कम। अगर ज़्यादा लिख सकते हैं तो 2 से 3 पोस्ट लिखिए। एक पोस्ट में आप कम से कम 900 से 1000 वर्ड का अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो आपका ब्लॉग एसईओ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और 1000 तक जो वर्ड काउंट करने के लिए आप कितना थॉट डाल सकते हैं वो आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपने थॉट को स्ट्रक्चर वाइज कैसे डालते हैं, उसको कितने लैंग्वेज में डाल देते हैं जिससे उसका वर्ड काउंट बढ़ जाए, या फिर आप उस थॉट का जो मीनिंग है उसको समझाने में कितना वर्ड लेते हैं। लेकिन आपको ज़बरदस्ती वर्ड नहीं बढ़ाना है, आपको ऐसा थॉट क्रिएट करना है जिसका वर्ड काउंट ज़्यादा हो। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि मैं हॉलीवुड मूवी ज़्यादातर देखता हूँ, तो मुझे हॉलीवुड और टॉलीवुड मूवी ज़्यादा देखना कहूँ तो कोई अच्छी आ गई तो मुझे हॉलीवुड रिव्यू करना ज़्यादा ब्लॉग बनाना है। मतलब ये बेसिकली ये कहना चाहते हैं, पतन जिनका नाम है, ये कहना चाहते हैं कि ये हॉलीवुड मूवी को रिव्यू करना चाहते हैं, उसका ब्लॉग बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हॉलीवुड मूवी का अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर का यूज कीजिए। और आप अगर हिंदी में ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा आपका जो कंटेंट है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का एक ऐप होता है। वहाँ पे जैसे किसी किसी ब्लॉग पे आप जाते हैं तो वहाँ पे हिंदी में लिखा रहता है और वहाँ पे तुरंत आपके बगल में ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है। जैसे ही ट्रांसलेट पे आप क्लिक करते हैं तो वो जो हिंदी का कंटेंट है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर दिखना चालू हो जाता है। तो वो आपको उस टूल का यूज करना होगा आपको अपने ब्लॉग पे, जिससे, क्योंकि देखिए आप हॉलीवुड मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो इंडिया में हॉलीवुड मूवी का जो हॉलीवुड मूवी बेसिकली इंडिया में तब देखते हैं जब रिलीज होने के अच्छा रिव्यू आ गया, उसके बाद लोग इंडिया में देखना चालू करते हैं। ये मतलब अगर हाई क्लास को छोड़ दिया जाए तो बेसिकली यही होता है। तो अगर आप हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करना चाहते हैं तो आपको ट्रैफिक वहीं का लेना होगा, और वहाँ का ट्रैफिक लेने के लिए आपको या तो इंग्लिश में लिखना होगा, या फिर अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो गूगल ट्रांसलेटर या फिर कोई ट्रांसलेटर प्लगइन का यूज करके आप अपने कंटेंट को इंग्लिश में भी पब्लिश करने का कोशिश कीजिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ इंग्लिश के लिए कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपका ट्रैफिक जो आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका वहाँ के लिए है, हॉलीवुड के लिए है, तो आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। तीसरा, मुझे किसी ने भेजा है कि आईएफएससी कोड, ब्लॉक कोड का स्टेप बाय स्टेप बता दिए। देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं, देखिए बहुत सारे लोगों ने, मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अभी ये आईएफएससी कोड के बारे का जो ब्लॉगिंग है उन्होंने स्टार्ट किया है। मैं आपको 1-2 का लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे आप ओवरव्यू ले सकते हैं। क्योंकि ये मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, और बहुत सारे ब्लॉग में मैंने ब्लॉग लिखना वगैरह सारा कुछ समझा दिया है। एसईओ कैसे करना है मैंने बता दिया। अब एक टॉपिक को मैं स्टेप बाय स्टेप करके मैं सिर्फ वीडियो में टाइम नहीं ये करना चाहता हूँ। और प्लस मैं आईएफएससी कोड पे कोई भी ब्लॉग बनाने से पहले अच्छा कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है, जो कि आप लोग देखते हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप उसमें ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। तो आप एक बार वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिए। कोई दिक्कत हो, मैंने इंस्ट्रक्शन में अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक किसी ने पूछा है कि सर, करेंट अफेयर्स का ब्लॉग बनाया है, क्या काम करेगा? ये पूछा है अंजू कुमारी ने। करेंट अफेयर्स का ब्लॉग डेफिनेटली काम करेगा। मैं दोस्तों, कोरोना वायरस पे कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं ये मैंने वीडियो बनाया, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने करेंट अफेयर्स ब्लॉग को कैसे प्रमोट करना है वो सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। सर, मैंने ब्लॉग पर डोमेन नहीं लिया है, ब्लॉग स्पॉट पर गूगल एड्स मिल जाएगा। देखिए, गूगल, अगर आपने
ब्लॉग स्पॉट से अगर आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं बिना कोई होस्टेड डोमेन के, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका ब्लॉग में ट्रैफिक नहीं आएगा, ट्रैफिक आएगा, लेकिन गूगल के लिए जब आप अप्लाई कीजिएगा ना, वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकता है। क्योंकि देखिए, आज से 9 साल 10 साल पहले गूगल के पास उतना ज़्यादा डेटा था नहीं, लेकिन आज के डेट में गूगल के पास इतना डेटा है कि वो किसी भी ब्लॉग को एक्सेप्ट करने से पहले कोशिश करता है कि उसका जो यूआरएल है वो होस्टेड हो। क्योंकि होस्टेड डोमेन जो होता है उसको हैक करना उतना ईजी नहीं होता। इसे ब्लॉग स्पॉट को भी हैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन होस्टेड डोमेन को गूगल जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो कोशिश कीजिए कि आप डोमेन बाई कर ले और उसको कम से कम ब्लॉगर में होस्ट करवा दें, हो जाएगा। एक बाबू बिहारी ऑफिशियल ने पूछा है कि 200 से 500 के बीच इन्होंने जवाब दिया है बेसिकली कि 200 से आप ब्लॉगिंग नहीं, इन्होंने जवाब दिया है कि आप जो मैंने ई बुक बनाया उसका प्राइस मैंने पूछा था, इन्होंने जवाब दिया कि इसका 200 से 500 के बीच रखिए। डेफिनेटली दोस्त, मैं इसका कोशिश करूँगा। सर, शायरी ब्लॉग के लिए एक आर्टिकल में कितने शायरी को यूज करें? देखिए, आर्टिकल में कितने शायरी को यूज करना है ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लॉग पे वर्ड पर कितना काउंट कर रहा है। जैसे अगर आपका 1000 काउंट अगर आपके 4 शायरी में ही पूरा हो जाता है, तो आप ज़्यादा ब्लॉग कंटेंट मतलब शायरी ब्लॉग में ज़्यादा शायरी पोस्ट करने का क्या ज़रूरत है। एक शायरी हिंदी में अगर आप पोस्ट करते हैं, उसका मीनिंग बता दिए, उसके बाद अगर आप उसको फिर रिपीट करके उसको इंग्लिश में लिख दिए, फिर दूसरा शायरी अगर आप लिखते हैं वैसे ही लिख रहे हैं, तो जितना में आपका 1000 का वर्ड काउंट हो जाए उतना में आप शायरी लिखना छोड़ दीजिए, अगला पोस्ट की ओर बढ़िए। वो है। इमेज कहाँ से लाए? दोस्तों, शायरी ब्लॉग के लिए इमेज कहाँ से लाए इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, आप वहाँ पे जा सकते हैं। इंस्पायर फॉर मी इन्होंने मुझसे पूछा है कि शायरी ब्लॉग के लिए इमेज कहाँ से लाए, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एडसेंस अप्लाई एंड रिप्लाई मी यू नीड टू फिक्स सम इशू बिफोर योर साइट। एडसेंस क्या करूँ? जब आप ये एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मिस्टर ऑलराउंडर ने पूछा है, तो इनको क्वेश्चन आ रहा है, इनको मैसेज आ रहा है कि सम इशू फिक्स फॉर अप्लाई फॉर गूगल एडसेंस। तो देखिए, इनको क्या है कि इनका जो साइट है वो एक ब्लॉग स्पॉट में इन्होंने बनाया हुआ है, तो इनको गूगल की ओर से इसलिए इनको ये एरर आ रहा है। आपको अपने ब्लॉग को जाना है और उसको होस्ट करना है अपने डोमेन पे। अगर आप ये अप्लाई अपना होस्टेड डोमेन से करते हैं तो आपको कोई ये दिक्कत नहीं आने वाली है, ये उसी ब्लॉग स्पॉट वाले डोमेन का ही ये एरर है। लॉकडाउन में एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा दोस्तों, अब मिलना चालू हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉग पर शायरी डालना हो तो क्या करेंगे सर? मुश्किल से 2-4 लाइन की। ब्लॉग पे शायरी डालना है 2-4 लाइन का, तो 2-4 लाइन का आप शायरी डालो, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज कर लो, उसके बारे में उसका जो मीनिंग क्या बन रहा है वो सारा कुछ बना लो। ये सारा कुछ तो दोस्तों अपना दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको रफ़ आइडिया दे रहा हूँ, बाकी उसमें आपको क्रिएटिविटी खुद ऐड करनी होगी कि आपको वर्ड कैसे बढ़ाना है। मैं आपको सारा कुछ ईज़िली सब कुछ पहले बता चुका हूँ कि जब आप ब्लॉग बनाते हैं वर्ड काउंट कीजिए कि 1000 वर्ड हुआ, 1200 वर्ड हुआ, 1500 वर्ड हुआ, आपका ब्लॉग कंटेंट कंप्लीट हो गया और शुरू से आप जिस चीज़ के का हेडिंग दिए हैं वो पूरा फुलफ़िल कर रहा है, बात ख़त्म, अगले पोस्ट की ओर बढ़िए। ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन उसको कैसे बढ़ाना है ये सारा चीज़ तो अपने आपको खुद से क्रिएट करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस हफ्ते ये सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ये कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चन था। न्यू साइट रैंक होगी कि नहीं ये गूगल कोर अपडेट के बाद में? डेफिनेटली रैंक होगी यार। गूगल का नया जो कोर अपडेट आया है इसीलिए आया है कि गूगल का जो चाहता है गूगल कि उसका हर जो न्यू ब्लॉगर है उसका ब्लॉग हिट करे, इसीलिए गूगल ने नया अपडेट दिया है दोस्तों। ये था इस वीक जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसका मैंने जवाब दिया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और मेंटरिंग क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे मैंने कॉन्टैक्ट में अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।